दोस्तों कनाडा की न्यू पॉलिसी आ गई है, सभी लोगों को मालूम भी है, काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी होंगी, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस चल रही हैं। मैं ये बता दूं आपको दोस्तों कि कनाडा की जो न्यू पॉलिसी आई उसमें क्या है कि उन्होंने आईआरसीसी ने सारा जो एक असेसमेंट है उसका एक नया तरीका शुरू किया है। ऑफिसर्स को ये गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने सिंगल एंट्री वीज़ा इशू करना है या मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू करना है, ये उनके ऊपर है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आप ही डिसाइड करो कि वैलिडिटी कितनी है वीज़े की रखनी। अगर उसके 4 फैक्टर्स हैं, बेसिकली 4-5 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है पर्पस ऑफ विज़िट की। अगर किसी इंसान का पर्पस शॉर्ट टर्म है, यानी कि उसने किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, ट्रेनिंग के लिए या टूरिज़म के लिए, या किसी पारिवारिक मेंबर का कोई इवेंट है, तो उस केस में आपने उसको शॉर्ट टर्म वीज़ा इशू किया जाए। अगर किसी को कोई स्टडी करनी है शॉर्ट टर्म या कुछ, तो उसको लॉन्ग टर्म थोड़ा सा वीज़ा इशू कर दिया जाए। बेसिकली ये पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू किया जाएगा। सेकेंडली, अगर किसी इंसान के पास मतलब कि अगर उसको 5 साल का या 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू करना है, तो उसके लिए असेसमेंट लेवल फंड्स में भी है कि जैसे अगर सपोज़ कीजिए किसी इंसान के पास अच्छे खासे फंड्स हैं, उसकी एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी है, तो वो सफिशेंट है मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी कि 1 साल में 3-4 बार कनाडा आएगा, लगता है वीज़ा ऑफिसर को, तो वो उसको मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीज़ा इशू कर सकता है। इसी तरह से देखी जाएगी आपके अदर फैक्टर्स, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है, टाइज़ आपके इंडिया में कैसे हैं, फैमिली टाइज़ क्या हैं, क्या एप्लीकेंट होम कंट्री से बाहर कभी घूमने गया है या नहीं गया है, और क्या वो पहले कनाडा ट्रैवल किया है, और अगर कनाडा आया था तो क्या उसने टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा किया। अब यहाँ पर वो लोग फंसेंगे जिन लोगों को कनाडा का वीज़ा मिला था, उन्होंने लिखा था अपने फॉर्म में कि हमने जाना है कनाडा घूमने के लिए, सिर्फ टूरिज़म पर्पज़ के लिए 10-15 दिन के लिए, और वो वहाँ रहकर आए 5-5 महीने। अब नेक्स्ट टाइम जब वो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम डेफिनेटली आए। और क्या बंदे का वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो चुका है। बेसिकली असेसमेंट लेवल जो है वो टोटली नया हो गया है, और अब ये वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करेगा कि उनको शॉर्ट टर्म वीज़ा इशू करना है या फिर सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री। ये सारा का सारा वो पूरी प्रोफाइल बंदे की असेस करने के बाद इसको डिसाइड करेंगे। असेसमेंट लेवल हैज़ बीन चेंज। इससे क्या होगा, इससे वीज़ा इशुएंस रेट बढ़ेगा। ठीक है। जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है चिंता मत कीजिए। हाँ, अगर आपकी फ्रेश पासपोर्ट है, सपोज़ कीजिए आपकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री वीज़ा मिले, और जिस इंसान की ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी खासी है उसको हो सकता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है मिले, और वो भी हो सकता है उसको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाए, 5 साल का या 10 साल का, या पासपोर्ट की वैलिडिटी तक मिल सकता है। ये अपडेट है। इस अपडेट को कुछ चैनल्स, जो न्यूज़ चैनल हैं या कोई अदर चैनल्स हैं, वो ये कहते हैं कि कनाडा वीज़ा बंद हो जाएगा या मुश्किल हो। ऐसा सच कुछ नहीं है। आप कनाडा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पूरी की पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो। नेगेटिविटी से जितना हो सके दोस्तों बच के रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।